एक दफा की बात है कि एक समंदर के किनारे छोटा सा गांव आबाद था। वहां पर कुछ पत्थरों के दरमियान एक लाइट हाउस था। गांव के लोगों के लिए इस लाइट हाउस की बहुत अहमियत थी, क्योंकि उसके जरिए कश्ती चलाने वालों को उनके घर के लिए रास्ता दिखाई देता था। गांव के लोगों के लिए वो सिर्फ एक रोशनी नहीं थी, बल्कि उनके लिए वो उम्मीद की एक निशानी थी, जिसके जरिए वो अपने घर आसानी से पहुंच जाते थे। गांव में दो भाई उस्मान उमर और बहन माह शैरीन भी रहा करते थे। इन तीनों को अपने उर्द गर्द की खूबसूरती को देखने का बहुत शौक था, और उनकी पसंदीदा जगह वो लाइट हाउस थी, जो कि पत्थरों के ऊपर बना हुआ था। गांव में इनकल ईसा भी रहा करते थे, जो लोगों को कहानियां सुनाते थे और बताते थे कि कुरान हमारी जिंदगी की मुश्किलों को हल करने के लिए कितना अहम है। वो बच्चों को बताते थे कि जैसे लाइट हाउस कश्ती चलाने वालों को रास्ता दिखाता है, वैसे ही कुरान हमें सीधा रास्ता दिखाता है, ताकि हम भी मंजिल तक पहुंच जाएं। एक दिन तीनों दोस्त लाइट हाउस के साए में इकट्ठे हुए तो उस्मान ने अपनी परेशानी सबको बताई। उसने बताया कि उसको पढ़ाई में ध्यान लगाने में मसला हो रहा है और उसे कोई रास्ता चाहिए था। माह शेरीन और उमर ने उसकी मदद करने का सोचा, और उन्होंने फैसला किया कि वो कुरान से उसका हल निकालेंगे। उन्हें इनकल ईसा की लाइट हाउस वाली कहानी याद थी। उन्होंने जवाब ढूंढने के लिए कुरान को पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते वो एक आयत पर आकर रुके। तर्जमा। और ए नबी, जब तुम कुरान पढ़ा करते हो तो हम तुम में और उन लोगों में जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते छुपा हुआ पर्दा यानी हिजाब डाल देती हैं। इस आयत के बारे में सोचते हुए उन्हें एहसास हुआ कि उसका मतलब तो यही है कि पढ़ाई पर गौर करें और इल्म हासिल करें। उन्होंने फैसला किया कि अब वो मिलकर पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई से पहले कुरान की आयत पढ़ा करेंगे और एक दूसरे की पढ़ाई में मदद भी किया करेंगे।